ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब देखने लायक नहीं बचे। क्या डिजिटल मनोरंजन की आजादी अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट की भेंट चढ़ रही है? इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद ये सवाल और भी बड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पब्लिशर्स को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि उन्हें अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर शिकायतें मिली है। क्या ओटीटी पर अब सेंसरशिप की जरूरत है? क्या ओटीटी अब भी परिवार के साथ बैठने देखने लायक नहीं बचा, या हमें डिजिटल कंटेंट को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत का। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बीच जारी हुई है। नोटिस में प्लेटफॉर्म्स को आचार संहिता का पालन करने के लिए बोला गया है। आईटी रूल्स 2021 के तहत आचार संहिता का पालन करने और क्रिटिकल सेल्फ रेगुलेशन को सुनिश्चित करने और बच्चों को ए रेटेड कंटेंट कंज्यूम करने से रोकने के लिए एक्सेस कंट्रोल लागू करने की चेतावनी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लेटेंट शो की कंट्रोवर्सी के बाद दिया है। सरकार ने जोर देते हुए कहा है कि लॉ के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऐसा कोई भी कंटेंट सर्कुलेट नहीं करना चाहिए जो सोसाइटी के लिए गलत हो और जिसमें गलत लैंग्वेज का यूज किया गया हो। कंटेंट को आगे के अकॉर्डिंग मेंशन करना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को कोड ऑफ एथिक्स के पालन की निगरानी भी करनी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की है। लोग अब थिएटर और टेलीविजन से ज्यादा ओटीटी पर समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन इसी के साथ कंटेंट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद भी इसी दिशा में एक नया मोड़ लेकर आया है, जहां शो के कुछ आपत्तिजनक दृश्यों पर आपत्ति जताई गई है। रणवीर अलाहाबादिया ने अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश में इस मामले को लेकर बहस ने जोर पकड़ लिया था। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया चैनलों पर अश्लील व पोर्नोग्राफिक कंटेंट परोसा जा रहा है, जो डिजिटल मीडिया के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। इसके चलते ये बहस छिड़ गई है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाने वाला कंटेंट परिवार के साथ देखने लायक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया के मामले पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की याचिका पर बोला था, इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति की दलील हम क्यों सुने? जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि रणवीर बिना उनकी इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने उनकी पासपोर्ट जब्त करने के भी आदेश दिए थे। देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ हुई एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाए। केंद्र सरकार का नोटिस बिल्कुल सही था। ओटीटी को अपनी लिमिटेशन समझनी होंगी, क्योंकि ओटीटी का इस्तेमाल हर कोई करता है और जो लेटेंट शो का कंटेंट था शायद वो किसी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। तो ओटीटी को रूल्स एंड रेगुलेशंस देख के ही कंटेंट पब्लिश करना चाहिए। सरकार के नए नियम और कड़े कदम ओटीटी पर आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने में मदद कर सकते हैं। आने वाले समय में ओटीटी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं और दर्शक अपनी पसंद को कितना समझते हैं। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर।